लेसन 9। अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिटेशन के साथ साथ इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, इसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। और इसका बैकग्राउंड तो पता ही है इस पोएम का, ये पोएम कैसे बना है। बच्चों के मन में जो टीचर अपने टीचर के बारे में जो बहुत सारे क्वेश्चन, टीचर के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में जो डिफरेंट क्वेश्चंस एराइज होते हैं, उन क्वेश्चन को कंप्राइज करके क्या बना है, यह पोएम तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लेट अस start with the recitation of this poem along with understanding its meaning. Where do all the teachers go? कहां चले जाते हैं टीचर, हमारे शिक्षक कहां चले जाते हैं। Where do, सभी शिक्षक कहां जाते हैं। When it is 4 o'clock, जब कितना बज जाता है, 4 बज जाता है। तो हमारे टीचर, सभी टीचर कहां जाते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों के मन में। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे हाउसेस में रहते हैं, घरों में रहते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस। उसके बाद नेक्स्ट, एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे क्या करते हैं, अपने मोजे को साफ करते हैं। डू दे वेयर पैजामास, क्या वे पैजामा पहनते हैं। पैजामा समझ रहे हो ना, ट्राउजर क्या होता है, ट्राउजर को हिंदी में एक वर्ड है पंजामा, पैजामा भी बोलते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, एंड डू दे वॉच टीवी, तो क्या वो टीवी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है बच्चों के मन में। डू दे एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वे अपने नाक की सफाई करते हैं। राइट, द सेम एज यू, जैसा कि तुम, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जैसा कि तुम। एंड मी, जैसा कि तुम और मैं ऐसा करता हूं, क्या वैसे ही टीचर करते हैं, ये बच्चों के मन में क्वेश्चन है। डू दे लिव विद अदर पीपल, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी पापा हैं, या वे टीचर लोग मम्मी पापा को रखते हैं, माता पिता को रखते हैं, उनके पास माता पिता हैं जैसे हम लोगों के पास हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन, एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन, और क्या वे कभी हम लोगों की तरफ बच्चे थे। राइट, एंड वर दे एवर बैड, एंड वर दे एवर बैड, और क्या, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या वे भी हमारी तरह कभी गंदे बच्चे की तरह थे। ठीक है, बच्चे शरारती, गंदे का मतलब शरारती बच्चे थे। बैड का मतलब कुछ गलत एक्शन कर लेता है तो वो बच्चे बैड कहे जाते हैं। गुड और बैड में तुम लोग अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है।
नेक्स्ट, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या वे कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते थे? क्या वे कभी स्पेलिंग गलत नहीं करते थे? जैसे कि हम लोग कर देते हैं, बच्चे लोग कर देते हैं। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वे कभी कोई गलती नहीं करते थे? राइट? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या वो कभी दंडित किए जाते थे कोने में खड़ा करके? If they pinched the chocolate flakes? कब गलती पनिशमेंट दिया जाता था बच्चों को? कब दिया जाता है? जब कोई चॉकलेट का पपड़ी चुरा लेते हैं। ऐसे एक सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में तो बच्चे को दंडित किया जाता है ना। तो क्या टीचर भी इसी तरह से जब वो चॉकलेट वगैरह चुराते हैं, जब वो बच्चे थे तो चॉकलेट चुराने पे क्या वो भी दंडित किए जाते थे? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? लूज देयर हिम बुक्स? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? तो क्या कभी वो अपना जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक किताब है, वो गुम कर दिया करते थे? जैसे हम लोग कभी कभी बच्चे लोग कर दिया करते हैं। धार्मिक किताबें समझ रहे हो? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या वे कभी तरकारी छोड़ा करते थे? तरकारी, हरी सब्जी बच्चों को कम अच्छा लगता है, तो जैसे बच्चे छोड़ देते हैं, तो क्या टीचर भी यही के ऐसा किया करते थे? तरकारी वगैरह सब्जियां, हरी सब्जियां थाली में छोड़ देते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या वे खरोच के डेस्कटॉप पे, माने जो तुम लोग को लिखने के लिए मिला है उसी तरह से क्या टीचर भी खरोच करके कुछ लिखा करते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो भी पुराने गंदी जीन्स पहनते थे जैसे कि बच्चे पहन लेते हैं? आई विल फॉलो वन? मैं किसी एक टीचर को क्या करूंगा? फॉलो करूंगा, उनका पीछा करूंगा। बैक होम टुडे? जब वो वापस घर जाएंगे आज, तब मैं क्या करूंगा? उनका पीछा करूंगा। ये सब जानने के लिए, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो ये क्वेश्चन चल रहा है, इसका आंसर जानने के लिए मैं आज एक टीचर का पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? मैं ये खोज निकालूंगा कि वो क्या करते हैं। आई विल पुट इट इन अ पोएम? और मैं वो आंसर जो मिलेगा, हम पता लगा के आंसर मालूम चलेगा, ठीक है, कि वो क्या करते हैं 4 बजे के बाद घर जाने पे क्या क्या करते हैं, वो सब आंसर्स हम कलेक्ट करके रखेंगे एक पोएम में, एक कविता के रूप में। दैट दे कैन रीड टू यू दैट दे कैन रीड टू यू? और जिसको वही टीचर क्या करेंगे? आपके लिए, बच्चों के लिए पढ़ेंगे। राइट? दैट्स द एंड ऑफ द पोएम रिटन बाय
are composed by Peter Dixon. Now let's come on to the moral lesson of this chapter. The teacher is special and ideal to the students. टीचर क्या होता है? स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है? खास है और आदर्श है. एंड हेंस स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो देयर टीचर्स. इसीलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने टीचर्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, जरूर फॉलो करना चाहिए.